पूरे ग्राम पंचायत सरसला के निवासियों से एवं जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा नहीं, एक परिवार में एक गाय जो आवारा आज सड़क पे घूम रही है, दर बदर की ठोकर खा रही, ऐसी एक गाय को आप अपने घर में रख लें, उसकी सेवा करें। इसमें आपको जो आवश्यकता पड़ती है और मैं सहयोगी हो पाता हूँ, आपको उसको बांधने के लिए रस्सी या कोई जो गिरमा कहते हैं देशी भाषा में वो चाहिए, या आपको ले जाने में कोई कष्ट है तो आप हमको पता देंगे। अपने ग्राम पंचायत सरसला की सीमा के निवासी अगर हमको अपना पता दे दें कि हम यहाँ यहाँ रह रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, हमको एक गाय की आवश्यकता है, हम खुद से उसके घर तक गाय पहुँचाएंगे। जय हिंद साथियों, मैं दुर्गेश कुमार गुमास्ता, ग्राम पंचायत सरसला से आपका सहयोगी। आज आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूँ, एक विनम्र अनुरोध करने आया हूँ कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में जो हमारे माँ का दर्जा रखती है गाय, वो आज सड़कों पे आवारा घूम रही है, जिसके लालन पालन के लिए कोई आश्रयदाता सामने नहीं आ रहा, ना उसको पानी मिल पा रहा है, ना पेट भर के कुछ चरवन मिल पा रहा है। जहाँ भी जा रहा है किसान भी अपनी फसल की सुरक्षा में तार फेंसिंग करके रखा है, मारता है, भगाता है, उसकी जगह वो भी ठीक है। हमने देखा है कि पुरातन काल से हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा से लेकर गाय का बहुत सम्मान था, माँ का दर्जा था, वो एक पूरे परिवार का पोषण कर लेती थी। आज भी हमारी ज़रूरतें पहले तो बहुत कम थी, काम चल जाता था सीमित संसाधनों में, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हमारी बढ़ गई। हमको दूध, घी, छाछ, दही, लस्सी, पनीर और दूध से उत्पादित ऐसे कई सारे मिष्ठान और कई सारे पदार्थ हमें गाय से ही चाहिए, गाय के दूध से ही चाहिए। लेकिन आज गाय को पालने के लिए ना हम आगे आ रहे हैं, ना आप आगे आ रहे हो। ये बड़ी विडम्बना है, ये कलयुग की विडम्बना है। और आप देखिए एक प्रकोप है कलयुग का कि जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती वो घर की उन्नति नहीं होती और कहीं ना कहीं अवनति हो रही होती है। अब देखिए लोग बाग नशे की लत से परेशान होते हैं और कई सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं परिवार में, जो मतलब एक गाय के रख लेने से बहुत सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं, लेकिन उसको पालने के लिए, उसको सहारा देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है कि उसको 2 वक्त का चारा दे दे या उसको पानी दे दे, ऐसा कोई पालने के लिए नहीं आ रहा। हाँ, इंसान की अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन देखिए आपके रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में आप खुद दिमाग दौड़ा के देखिए कि जिन घरों में गाय की सेवा हो रही है उनका स्वास्थ्य देख लो, आप सुख देख लो, समृद्धि देख लो, कुछ अलग स्तर आपको देखने को मिलेगा जिन घरों में आज भी गाय की सेवा हो रही है। हमने देखा है कि विगत वर्षों पहले ही एक गाय अगर गुम जाती थी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक हमारे पूर्वज, माता पिता लोग सब ढूंढते थे, कर्मचारी लोग जाते थे 3-3, 4-4 दिन तक एक गाय को ढूंढते थे। कितनी कीमत थी उसकी। और पूर्वजों से लेके अब तक हम देखें तो ऋषि मुनियों की परंपरा से अपने यहाँ चला आ रहा है कि गाय का बड़े अच्छे तरीके से पालन पोषण किया गया है। हमने देखा है अकेले भारत में नहीं, भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में गाय को बहुत सम्मान से देखा जाता है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अगर किसी की है तो उसी गाय की है। मैं पूरे ग्राम पंचायत सरसला के निवासियों से एवं जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा नहीं, आप एक परिवार में एक गाय जो आवारा आज सड़क पे घूम रही है, दर बदर की ठोकर खा रही, ऐसी एक गाय को आप अपने घर में रख लें, उसकी सेवा करें। तो इसका हेतु उसकी शुरुआत मैं अपने से कर रहा हूँ। मैंने आज ही एक गाय को आवारा जो रोड पे घूम रही थी उसको अपने घर में रखा है। उसकी सेवा संभवतः मैं ही करूँगा, जितना समय मिलेगा मुझे करेंगे, मेरे घर वाले करेंगे, उसकी सेवा हम लोग मिलकर करेंगे। इसमें आपको जो आवश्यकता पड़ती है, ये मुझे तो नहीं लगता कि आपको इन सब चीज़ों की नीड होगी, फिर भी अगर पड़ती है और मैं सहयोगी हो पाता हूँ, आपको उसको बांधने के लिए रस्सी या कोई जो गिरमा कहते हैं देशी भाषा में वो चाहिए, या आपको ले जाने में कोई कष्ट है तो आप हमको पता देंगे। अपने ग्राम पंचायत सरसला की सीमा के निवासी अगर हमको अपना पता देते हैं कि हम यहाँ यहाँ रह रहे हैं, यहाँ निवास कर रहे हैं, हमको एक गाय की आवश्यकता है, हम खुद से उसके घर तक गाय पहुँचाएंगे। हम अपना खुद का उसमें धन लगा के हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। हमारा उद्देश्य इसी में पूरा हो जाएगा कि आपने गाय को उसको अपने घर में रख लिया, संरक्षण दिया और आप उसके आश्रयदाता हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। आप सभी से भी यही आग्रह है मेरा कि कृपया करके बहुत ज़्यादा नहीं तो एक गाय लेकिन अपने परिवार में आप जरूर रखें। आपको भी दैनिक जो कामों से और बहुत सारी चीज़ें, दैनिक आपकी जो ज़रूरतें पूरी होती है उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें बचती हैं वो कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइज करने के लिए गाय भैंस की ज़रूरत पड़ती है। आप खाना खा रहे हैं, बहुत सारा खाना भी बच जाता है। गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन ऐसा खाना भी जो हम नहीं खा पा रहे बहुत सारा उसको दे देते हैं। घर में बहुत सारे लोगों के यहाँ मठा होता है, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं तो हम गाय को दे सकते हैं। तो बहुत आपका लोड नहीं बढ़ेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी सुविधा बढ़ जाएगी। और गाय की सेवा करने से अनचाहे डिसीज़ जो इंसान के शरीर में आजकल बढ़ती जा रही हैं, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे हैं जो इंसान की बॉडी में डे बाई डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। गाय की सेवा से देखा गया है कि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक, ये एक साइंस है, उसके बॉडी से निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं
वो इन बैक्टीरियाज को ख़त्म करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली देखें तो उसका भी हमको लाभ है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे पूरे पुरातन ग्रंथों को आप पढ़ लो, धर्म ग्रंथों को पढ़ लो, तो सब में गाय का एक श्रेष्ठ स्थान है। मैं सभी से पुनः अपील करूंगा, ज़्यादा नहीं तो एक गाय अपने परिवार में ज़रूर रखें। अगर आप लोग आगे आते हैं एक एक गाय भी रख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रोड पे कहीं भी गाय आवारा पशु के भूमिका में कहीं घूमेगी। आपको पुण्य भी मिलेगा, उसका संरक्षण भी होगा, और कहीं ना कहीं आत्मीय शांति भी मिलेगी। हमारे पूर्वज जो ऊपर से देख रहे होंगे, जिन्होंने इतना श्रम किया है उस पशु को उस संज्ञा तक लेके आए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत शांति मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।